फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मैं हूं नवीद एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं एक और 12 वोल्ट डीसी जो है वो एक फ़ैन लेके आया हूँ। स्मार्ट एयर का फ़ैन है ये। तो इसके मतलब मैं आज दूसरी वीडियो बनाने लगा हूँ। पहली वीडियो में कुछ जो है वो चीज़ें मैं आपसे मेंशन नहीं कर सका, तो इस वीडियो में जो है वो तमाम डिटेल के साथ मैं जो है वो आज वो बताऊंगा कि आप इसको कैसे कनेक्ट करना है आपने, तो इसके ये कितने एम्पेयर लेता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्मार्ट एयर का फ़ैन है AC/DC। तो आप इसको 12 वोल्ट पे भी चला सकते हैं और 220 वोल्ट पे भी जो है वो चला सकते हैं। तो इस तरह का इसका डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है इसका। तो ये प्राइस में जो है वो 4000 का मैंने ख़रीदा है। ये मेरे पास तीसरा फ़ैन है, तो ऑलरेडी मेरे पास चल रहे हैं और ये तीसरा फ़ैन आज मैं लेके आया हूँ। तो इस तरह का जो है इसके अंदर सर्किट बना हुआ है और इसके साथ उन्होंने एक रिमोट दिया हुआ है और इसके साथ इस तरह की इसकी किट है। तो मैं इसकी जो है वो फ़ैन के पर जो है वो ओपन करता हूँ। तो ये इस फ़ैन की ये खूबी है कि ये 40 वाट का फ़ैन है और AC और DC पे अगर इसके एम्पेयर की बात की जाए तो ये तकरीबन 2-2.5 एम्पेयर जो है वो 2 से 2.5 एम्पेयर जो है वो कंज्यूम करता है। तो इसकी फ़िटिंग के मतलब आपको मैं दिखाता हूँ कैसे इसकी आपने फ़िटिंग करनी है। तो इस वीडियो में आज आपको मैं तमाम डिटेल के साथ जो है वो दिखाऊँगा कि आपने किस तरह से इसको जो है वो आपने कनेक्ट करना है। तो इस तरह इसके जो फ़ैन के पर हैं वो भी काफ़ी वेट में जो है वो अच्छे बने हुए हैं और डिज़ाइन भी इसका काफ़ी प्यारा है। तो इसको मैं अब कनेक्ट करता हूँ, कैसे आपने इसको कनेक्ट करना है। सबसे पहले आपने जो है इसके साथ जो 1 फीट का जो पाइप दिया हुआ है उसको आपने लगाना है। तो इससे पहले मैं इसकी जो वायर आपको दिखा देता हूँ। इसकी 4 वायर हैं। ये जो है वायर 220 वोल्ट की हैं और ये 2 वायर जो हैं वो 12 वोल्ट की हैं। तो 12 वोल्ट की वायर का कलर जो है वो रेड और ब्लैक है और ब्लू और रेड जो है वो दूसरा 220 वोल्ट का है। और जो वाइट 2 तारें दी हुई हैं वो रेगुलेटर लगाने के लिए है। वह रेगुलेटर की तो खैर ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने रिमोट के साथ इसको कंट्रोल कर लेना है। तो एक साथ जो सेंसर दिया है वो रिमोट का सेंसर है। तो इस तरह से आपने इसको कनेक्ट करना है। आपने 1 फुट के पाइप के अंदर से जो है इसको सबसे पहले गुजारना है। उसके बाद ये प्लास्टिक का जो इसके साथ नट दिया है तो वो आपने इसके साथ जो है वो सबसे पहले फ़िक्स करना है। उसके बाद जो नीचे वाला कवर है वो आपने इसके ऊपर जो है वो फ़िक्स करना है। फ़िक्स करने के बाद इसको आपने अच्छे से जो है वो फ़िक्स करना है, लूज़ ना रहे। तो इसके बाद आपने ये वाला कवर जो है वो इसके ऊपर जो है वो फिट करना है और उसके बाद ये कनेक्टर जो है वो आपने जो फ़ैन के अंदर से वायर जो निकलती है इस कनेक्टर को आपने आपस में जॉइंट कर देना है। दोस्तों, आपने जब इसको ग्रिप करना है तो बिल्कुल जो है वो लूजिंग ना रहे ताकि स्पार्किंग ना हो। तो उसके बाद एक पिन दी हुई है इन्होंने, इसको आपने इसके अंदर जो है वो फिट करना है और इसका आगे से जो पेचकस के साथ जो है वो इसका जो मुंह है उसको आपने मोल्ड कर देना है पेचकस के साथ। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने बड़ी एहतियात से जो है इसकी राम सुकून से इसकी फ़िटिंग करनी है। कोई गलती की गुंजाइश नहीं है क्योंकि ये ऊपर सीलिंग फ़ैन है तो इसके गिरने का भी खदशा होता है। तो इसका जो कनेक्टर है वो आपने इधर से जो है इसको कनेक्ट कर देना है। कनेक्टर को कनेक्ट करने की तो खैर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन इसकी वायर है उसको कनेक्ट जब आपने करना है तो उस वक़्त आपने जो DC 12 वोल्ट जो है वो उसको कनेक्ट करते वक़्त प्लस माइनस का ख़ास ख्याल रखना है कि वो वायर जो है वो आपने उल्टी नहीं लगानी क्योंकि उससे जो है वो इसका जो सर्किट है वो फ्यूज़ हो जाएगा। तो सर्किट भी इस फ़ैन का जो है वो अलग से मिल जाता है, ईज़िली मार्केट में जो है वो अवेलेबल है।
तो सर्किट अगर इसका ख़राब भी हो जाए तो तकरीबन 200-250 का जो है वो इजीली मिल जाता है। तो इसके बाद ये जो वायर है आप में ये कनेक्टर जो है वो आपने इस सर्किट के अंदर जो है वो इस तरह से जो है वो फिट कर देनी है। तो इस ये ग्रिप जो है वो अच्छे से जो है वो आपने ग्रिप करना है इसको। उसके बाद मैं जो है वो इसके लिए इसको आपने नीचे वाले कवर के साथ एक जो है वो पेच दिया है उसको आपने अच्छे से वो टाइट कर देना है। उसके बाद मैं इसके अब कनेक्शन करता हूँ। कनेक्शन के लिए मैंने एक 30-29 की वायर जो है वो AC करंट के लिए इस्तेमाल किया है और DC करंट के लिए मैंने 2 mm की वायर जो है वो इस्तेमाल की है। ये स्लिंग पाइप है, इसको आपने हल्का सा हीट देना है तो ये जो है वो वायर के साथ जो है वो चिपक जाएगा। वैसे तो आप सॉल्यूशन टेप लगा सकते हैं, वो ये है कि वो एक साल के बाद जो है वो उसका वो गर्मी के साथ जो है वो अलग हो जाती है वायर से। तो ये मैं स्लिंग पाइप जो है वो अमूमन जो है वो यूज़ करता हूँ इन जोड़ के लिए, क्योंकि ये लाइफ टाइम जो है वो मज़बूती से जो है वो इससे जो है वो जोड़ लग जाता है इसका। तो इस तरह से जो है मैं इसका जोड़ लगाता हूँ। ये इतना महंगा नहीं मिलता ये पाइप, लेकिन ये मिलता मुश्किल से है। ये ज़्यादातर जो है वो DC 12 वोल्ट की जो स्पेयर पार्ट्स की शॉप जो होती हैं वहाँ से ये मिलता है। तो ये तकरीबन जो है वो 10 से 15 रुपए फिट के हिसाब से जो है वो ये स्लिंग पाइप जो है वो मिलता है। तो इसके बाद मैं DC वायर का जो है वो कनेक्शन करता हूँ। प्लस के साथ आपने प्लस वाली वायर लगानी है और माइनस के साथ आपने माइनस वाली लगानी है। तो ये 2 mm की वायर है। 2 mm की वायर का एक शेड जो है वो बिल्कुल ऑरेंज है और दूसरा शेड उसके साथ जो है वो ब्लैक का शेड है। तो मैंने प्योर ऑरेंज वाला जो है वो मैंने इसको प्लस का नाम दिया है और दूसरी ब्लैक वाली उसको माइनस का दिया है। तो ये देखें इस वायर के ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको कि 2 mm लिखा हुआ है। ये फ्लेक्सिबल वायर है और इसके ऊपर आपने जो है वो फ़ैन अच्छी स्पीड के साथ DC करंट के लिए जो है ये वायर डिज़ाइन की गई है। तो देखते रहें आप वीडियो हमारी। तो अब मैं इसको जो है वो मैं चला के आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों मैं इस वक्त फ़ैन को जो है वो बैटरी के पास ले आया हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैं इसको चला कर आपको दिखाता हूँ कि आपने इसको जो है वो इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं इसकी जो है वो 220 वोल्ट की जो वायर लगाई है वो मैं सबसे पहले 220 वोल्ट के स्विच में सॉकेट में जो है वो लगाता हूँ। उसके बाद जो है मैं इसकी DC वायर लगाऊंगा। और इसका इस बात का कोई मसला नहीं है कि आप DC पहले लगा लें या मैं AC वायर पहले लगा लें, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको AC करंट पे जो है 220 वोल्ट पे सबसे पहले चेक करता हूँ चला के। तो मेरे पास जो है वो फ़ैन जो है वो चलना शुरू हो गया है। तो ये देखें अब मैं DC वायर जो है वो प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस आपने कनेक्ट करनी है। तो ये देखें मैं इसको जो है वो कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, तो मैंने DC जो है वो भी मैंने कनेक्ट कर दी है इसके साथ। तो मेरे पास फ़ैन जो है बिल्कुल स्पीड से ही चल रहा है। अब मैं इसकी वापटा जो है वो ऑफ़ करने लगा हूँ। तो ये देखें ऑटोमेटिकली जो है वो DC करंट पे जो है वो शिफ्ट हो गया है और ये DC करंट पे जो है वो चल रहा है। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने UPS की 220 वोल्ट पे इसको नहीं चलाना, क्योंकि इसके जो है वो जलने का खदशा है। क्योंकि UPS के वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होते हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल के चार्जर या आपके घर जो फ़ैन के रेगुलेटर होते हैं वो बिल्कुल जल्दी जो है वो ख़राब हो जाते हैं। इसकी यही वजह है कि UPS के वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होते हैं। वो इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि जब UPS के ऊपर फ़ैन का लोड पड़ता है तो वो उसके वोल्टेज जो है वो कम हो जाते हैं, इसलिए इसके वोल्टेज जो है वो ज़्यादा UPS जो तैयार करते हैं तो इसके वोल्टेज जो है वो ज़्यादा रखते हैं। तो दोस्तों सब बारी आती है इसके फ़ैन टेस्ट की। तो मैंने इसको जो है वो छत के ऊपर जो है वो फिक्स कर लिया है अच्छे से। तो ये देखिए मैंने इसको छत के साथ फिक्स कर लिया है। अब इसको मैं ऑन करता हूँ। ये एक DC का बटन लगा दिया और एक AC का बटन लगा दिया है। तो मैं इस वक्त इसको दोनों को जो है वो ऑन कर देता हूँ और इस मोड के साथ मैंने इसको कंट्रोल करना है। तो मैंने इसको अब ऑन कर लिया है।
फ़ैन जो है हमारे पास चल पड़ा है। तो इसके जो है वो 1 पर अगर करेंगे तो बिल्कुल स्लो स्पीड के साथ चलेगा, और 2, 3, 4, 5 इस तरह से जो है इसके 5 पे जो है बिल्कुल फुल स्पीड के साथ ये फ़ैन चलेगा। तो मैंने अब 3 के ऊपर इसको सेट किया है, तो इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी और तेज़ हो जाएगी। ये देखिए। तो दोस्तों वैसे मार्केट में जो है वो AC/DC फ़ैन जो है वो काफ़ी आ चुके हैं। तो मैं जो है स्मार्ट एयर का ही फ़ैन यूज़ कर रहा हूँ। ये 4000 में मिल रहा है। तैमूर फ़ैन है वो 2 साल की गारंटी के साथ मिल रहा है, तो वो 5100 का जो है वो मिल रहा है। तो वेट और साइज़ जो है वो तकरीबन सेम ही है दोनों का। तो इसके अलावा GFC का फ़ैन भी आ चुका है, और तरन्नुम फ़ैन वो भी AC/DC में आ चुका है। लेकिन ये फ़ैन जो है मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा है। तीसरा फ़ैन जो है मैं इस वक्त ला के जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। तो मैंने रिमोट के साथ इसको जो है पावर को ऑफ़ किया है, तो ये देखें फ़ैन जो है वो बंद हो चुका है। तो आप इसको रिमोट के साथ जो है वो आप इसको ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।